ये रहा वो पलटा, ये मिल गया। तो गाइस ये मीटिंग हो रही है कि पूरी फैमिली जा रही है गुड़गांव है। जल्दी ही आपको ये खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी मिलेगी। उगड़ू हुई आएगा बैठी धड़ी बाज के जाके मम्मी पूरी खुश हो रही है। मम्मी का हंसी कौन रुक रही। कैसे हैं आप सब? उठ गए हैं हम भी और टाइम हो गया है 8। एमी का खाना बना के दे दिया एमी को पापा को। एमी के पापा खिला रहे हैं, ज्यादा नहीं खा रहा, थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। मैंने कहा खिलाओ, मैं निपटाती हूँ काम। तो मैंने इनके लिए बना दिया इधर कॉफी। अब जो है मैं पढ़ रही थी, जो हमारा ब्लॉग गया है उसमें रितु यादव का कमेंट है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। अरे कहाँ गए थी? 2 या 3 दिन से बताया तो था। मेरी तो चाय भी हजम नहीं होती यार। डेली ब्लॉग देखना देखना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रितु यादव, थैंक यू सो मच। और ब्लॉग तो डेली ही आ रहे हैं, पता नहीं या तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, किस तरीके से कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो मैं डेली ही डाल रही हूँ। मित्तू का खाने का मन है दाल तड़का, यानी कि सिंपल दाल, तो वो बना देती हूँ। उसके बाद नहलाऊंगी एमी को। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, वैसे अपनी मम्मी रहना ना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो तो एक ही कुकर में सारी चीज डाल के सिट्टी मरवा दे, बट मैं पहला कुकर में लगते सिट्टी मरवाऊंगी, फिर कढ़ाई में लगते छोंक लगाऊंगी। यहाँ पे तड़का लगाने लग रही हूँ मैं, टमाटर प्याज हरी मिर्ची, और इधर मेरी दाल हो गई है। बस ये करके तुरंत ही फैमिली को मिला दूंगी और फिर उसको सुलाने का काम पहला है। अब प्याज हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया, दाल हो गई है डन। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की। अम्मी को सुला के आ गई हूँ बाहर और अब मैं सेक दूंगी रोटियां। दाल में बना के चली गई थी। मित्तू ने नहा के लगा दी है जोत। तो ये हो गई है पतिदेव की थाली रेडी, खीरे हो गई खत्म, दाल रोटी और ये है दही। रोटी डन। पूरी किचन जो है क्लीन कर दी है। अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के मित्तू ने जोत नहीं लगाई, वो अम्मी के पास चले गए। मैंने सोचा मित्तू ने जोत लगा दी तो पहले जोत लगाऊंगी फिर खाना खाऊंगी। नहा ली हूँ, जोत लगा दी है और अब जा रही हूँ एम्मी के पास। मित्तू आएंगे बाहर, एम्मी उठ जाएगा ना उसके बाद खाना खाऊंगी। और टाइम होगा काफी, 12:15 मतलब 12:08 हो। अब डाल लूंगी मशीन में कपड़े धुलने हैं, हो गए हैं कई सारे कपड़े, टॉवल वगैरह सब डाल दूंगी। और एक चादर चेंज करनी है बाहर वाली की, वो भी चेंज कर दूंगी। मुझे कहते हैं ना मित्तू तेरे कपड़े सबसे ज्यादा होते हैं। वैसे एक्चुअली बात क्या है ना, सबसे ज्यादा कपड़े सबसे पहले एम्मी के बहुत ज्यादा होते हैं, दिन के 3-4 पता नहीं, और इसके पापा के सारे कपड़े ना इसमें इनके हैं। तो ये वाली चादर चेंज करी है। इधर बैठो। मुझे जो सारा सामान फैला पड़ा है ना, ये सब मुझे सेट करना है किचन में। वो स्लैब पूरी खाली पड़ी है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर में ही चीजें होती है, हमें नहीं पता होता है। एम्मी के टाइम पे पलटा लिया था हमने, मेरी मम्मी है वो आंख सेकने के लिए। और अब जब ये बेबी गर्ल हुई ना हमारी आशवी, तो नाम भूल जाते हैं इसका, तो उस टाइम मम्मी मांग रही है, मैंने कहा दे दिया मैंने, और दूसरा मम्मी ने पूरी जचा दी कि हमने दे दिया था। मम्मी खुद कंफ्यूज होगी, बोली हाँ शायद ना मैं गांव में रखेगी। और ये व्लॉग देखेगी ना जब सुनाओगी, ये रहा वो पलटा, ये मिल गया। कितने स्मार्टली झूठ बोल देते हैं कई बार हम लोग। पर सच में ऐसा लग रहा था कि ये लोग जैसे आए थे ना और हमने दे दिया हो, पता नहीं बट ये यहाँ रहा कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। मम्मी कहेगी देखा मेरा और जचा दी मैं और कंफ्यूजन में कर दी। तो कपड़े उपड़े सब डाल दिए। आज टारगेट यही है कहीं बाहर। अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, पहले किचन ने सेट कर दी। मेरा भी जी सा खराब हो रहा, कई दिन हो गए, सारा घर बिखरा पड़ा है। ये सेट होने के बाद फिर ये है मेरा थोड़ा काम निपट। आप लेके आओ ये वाला बर्तन। तो गाइस यहाँ पे ना अम्मू इसके पापा तो हेल्प करवा नहीं रहे, उनको बोला था उन्होंने तो कर लिया। देखो अंदर दरवाजा बंद कि माँ बेटा आप करेंगे। अम्मू इधर ले बेटा। तो अम्मू मेरे साथ हेल्प करवा रहा है मेरे काम करवाने में। ये जो सारे बर्तन हैं, हाँ ये देखो एक बर्तन लेके आया मेरा बेटा, है ना बेटा। अब एक एक करके ऐसे लेके आ रहे हैं। तो अम्मू करवा रहा है मेरी हेल्प। और मैंने सोचा तो ये था कि मैं ना पूरी किचन को हटा के और फिर साफ करूँगी, बट अभी प्लान कुछ और बन गया है, जो कि आज वाले ब्लॉग में तो नहीं बताएंगे, कल वाले में हो सकता है शाम तक भी बता दूँ। तो इसलिए अभी पूरा इतना टाइम नहीं है, उसके लिए इसको रखने के लिए एक बंदा चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा अभी फ़िलहाल मैं रख देती हूँ इनको, पानी में से निकाल के पोंछ के, और बाद में फिर दोबारा से करूँगी पूरा। ये देखो पूरा क्लीन वे भी करी है अच्छे से, फ्रिज व्रिज साफ़ करा है, ये भी क्लीन, और सोफ़ा वोफ़ा सब क्लीन कर दिया है। सब्जी जो आई थी ना कल, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो कल नहीं धो पाई। आज मैंने धुल के रख दी है। कुछ तो मैंने बांट दी, थोड़ी बहुत बांटूंगी क्योंकि इतनी हम नहीं खा सकते। कितने सारे बीन्स थे, आधे दे दिए, इसमें से भी आधे दूंगी, करौंदा भी आधा दूंगी। और ये तो मुझे
परमल तो मुझे नहीं पता, बनाने भी नहीं आते और पता भी नहीं है मुझे। परमल नील से गंदे हो गए, वो हटवाऊंगी मैं। और ये भी आधी दे दूंगी। और पूरा दिन पता है काम मैनेज करना मुश्किल नहीं है, काम के साथ साथ वीडियोस वगैरह करना, वो व्लॉगिंग, वो सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो सुबह मतलब दोपहर के बज गए अब तो 3, और अब भी मैं फ्री नहीं हुई। अभी जो मैंने कपड़े डाले थे ना मशीन में, अब वो धुल गए होंगे जितनी देर में मैंने सारे बर्तन किचन करी। अब उनको मैं सुखाऊंगी, उसको सुखाने के बाद इतने में हो जाएगा एम्मी के खाने का टाइम। बीच में इतने में मैंने उसको दिया है जूस पर वही है, ज़्यादा देर भूख नहीं रोकता, आधा घंटा मुश्किल से। तब तक मैं कपड़े वगैरह सुखाऊंगी सारे, वो एम्मी का खाना बनाऊंगी, फिर उसको खिलाऊंगी। गया दिन। सारी बहनियों बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं ना, और मान लो किचन का कोई सामान लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि अब तो 2-3 महीने हमें जाना नहीं पड़ेगा, सारा सामान आ गया। और जैसे ही 4-5 दिन हुए, हफ्ता हुआ, लगता है यार ये वाली चीज़ तो खत्म हो गई, ये वाली चीज़ तो खत्म हो गई। मैं भी शायद 2-4 दिन पहले ही कुछ सामान लेके आई थी किचन का, और वो हमारा हो चुका है खत्म, मतलब कुछ मेन चीज़ें। तो वो हमें लेने जाना पड़ेगा बाहर जाएंगे अभी। एम्मी को खिला के कपड़े वगैरह सुखा दिए, थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, लाइट सा मेकअप कर लिया है। एम्मू ठुनक कर रहा था, इसको दोबारा से सुला दिया है दूध पिला के। सूख चुके हैं कपड़े, अब इनको भी सुखा देती हूँ। तो ये यहाँ से लेके देखो कपड़े सुखा दिए, और उधर स्टैंड पे भी सुखा दिए हैं दोनों जगह। और ये बना आराम से लेटे हुए हैं। कोई हेल्प करवाइए मेरी सुबह तक। तुम्हारी एक दिन तारीफ कर दो ना, तो तुम पति लोग सिर पे चढ़ जाते हो ना। अच्छा। क्या हेल्प करवाई, एक काम की बता दे। हैं स्माइल की करे, बता दे सच। अच्छा है, क्योंकि करवाया ही नहीं कोई काम, सुबह तक अकेली कर रही हूँ सब कुछ। एक दिन तारीफ कर दो तो बस फिर कुछ करना नहीं अगले दिन। ये देख लो भाई, ये डाइटिंग वाले बंदे देख लो, वाह। शाम के बज गए 6 और अब जा रही हूँ मार्केट। कब बोल रहा था मैंने कि जब जाएंगे, अब निकल रहे हैं। मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, मस्त वाला मौसम हो रखा है बिल्कुल। और ये पहले ही लटक लेता है, कहता मेरे को तो साथ में लेके चलो। बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है ये। इसकी ना कोई जाड़ आने लग रही है, मुझे लग रहा है जाड़ दातरी कुछ तो आ रही। इतना चिड़चिड़ा हो रहा है ये, ऐसे है रोई जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसको, पिछले 2-3 दिन से हो रहा है इतना चिड़चिड़ा। एमो जय करना बेटा, नमस्ते करना। और नमस्ते, ये फोन पे बात करनी होती है। जय करो, अभी हमारे लिए यही नमस्ते है। जय। वाह भाई, ओट बड़ा मेरा बेटा, ओट बड़ा। कितना बड़ा है। तो आ गए थे हम लोग पास वाले रिलायंस में, यहाँ पे ले रही हूँ अब मैं सारा सामान जो लेना है। मेरे को पहले एक भी सामान याद नहीं था, और अभी देखो कितना सारा ले लिया। भाई इनकी शॉपिंग पूरी होके नहीं दे रही। कितने और रखे तो हैं गिलास है? कितने गिलास चाहिए तुम्हें? कम पड़ेंगे, बंदे ज्यादा हो जाएंगे। आगे भी कौन बंदे ज्यादा हो जाएंगे? बता दिया क्या आपने? नहीं, अभी नहीं बताया। क्या? तो फिर बताओ। फिर शॉपिंग करने आ रहे थे हम, इसके पीछे क्या रीज़न था? वैसे तो आप लोगों को पता है, भी मैं 2-4 दिन पहले ही सामान लेके गई थी। तो ससुराल से आ रहे हैं अभी सारे जने, तो जो सामान रहेगा ना उसकी कमी रह जाएगी किचन के सामान की। तो भाई सारे घर वाले ना ना अब यहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, तो सारी चीजें ले रहे हैं हम। जो चीजें कम है ना वो ले लो, इसलिए तो बोली थी ये 1-2 चीजें लेनी थी और इतनी सारी ले लो फटाफट ले लो। तो ये कर दिया, मैं पूरा पैक कर रखा है। इसको देखो कितना खुश हो रहा है, इसके पापा ने इसको नीचे छोड़ दिया, खेल रहा आराम से। कहाँ जाना है? हम तो इसको चप्पल भी पहना के नहीं लाए, इसके सैंडल 5 स्टार। किसकी फेवरेट है? तो गाइस यहाँ पे देखो मम्मी थोड़ी खुश हो रही है, दांत भी दिख रहे होंगे आपको। दांत ही दिख रही हो मम्मी का तो बस हाँ। और यहाँ पे सारे मीटिंग हो रही है। थाली बैठी रहेगी जब मांस भी आवेगो, हाथ पर चिकना करके बैठेगी जब गलो भी आओगी। तो गाइस ये मीटिंग हो रही है कि पूरी फैमिली जा रही है गुड़गांव है, शिफ्ट हो रहे हैं जल्दी ही। कैसे पैकिंग करनी है वो कर रहे हैं। यहाँ पे शिरशु भी बेच रहे हैं, पीछे से कोई चोरी कर लेगा, मम्मी को टेंशन होगी। तो भाई मार करना रुपया हाँ, तो जल्दी ही गुड़गांव शिफ्ट होने के लिए भैंस वगैरह बेच रहे हैं। हमने गुड़गांव। और कौन कौन शिफ्ट हो रहे हैं
ये भी देख लियो। जल्दी ही आपको ये खुशखबरी मिलेगी बेटा। खुशखबरी मिलेगी। एक साथ गुड़गांव में शिफ्ट होंगे ना, बोलते हैं वो नहीं आता वो नहीं आता। हाँ जन का भड़क थी हो रही थी भाई। हाँ। पिक्कू से नाराज से, बड़ी मम्मी से नाराज से, बेटी से नाराज से, कदे पूनम को नाम ले दी से, कदे के को। अपनो काम करो, एंजॉय करो। हम तो बहुत खुश था पूरी फैमिली, हमारी टेंशन मत लिया करो। तो जा रहे हैं गुड़गांव। मम्मी उगड़ू हुई आइया बैठे जड़ी बाज के जाके मम्मी सारा सुट्टा को प्रेस कर करके पैकिंग कर ली। मत बाजे, रुक जा चलना रुक जा। साथ लेके चलिए मत। साथ लेके एक ही मजाक रास्ते में घुस जाएगी। बहन जी मम्मी ने सारो फिर जान। रास्ता बता दे मुझसे बेटो। या इलाहाबाद चली जाती है कौन जा कर। तो पहले मम्मी इलाहाबाद रहा करती है, फिर शहर में रहेगी, है ना। तो क्या कहना चाहोगे, बोलो। क्या कहना चाहिए? हमारे साथ जुड़ा रही है, देखता जी हम कौन कौन जा रहा था, कद जा रहा था, केक लेके जा रहा था। और जो हमारी फैमिली ने देख के जड़ा है ना, वो हो ये तो भयंकर जड़ेगा साथ देख के। जलता रहेगा जलने से। तो जड़ते रहे हो गाइस। ठंडा पानी पी लेगा, जलता रहेगा वो और जल लेगा। हाँ, और मेरी शक्ल देख लो, मैं नहाया भी नहीं हूँ। पूरे दिन बैरोड था मंडी में, सिरसों बेचने के लिए जा रहा था, नहाया नहीं था। अब नहाएंगे। मम्मी पूरी खुश हो रही है। मम्मी का हंसी कौन रोक रही। जो सच्चाई जो बतानी चाहिए, तो झूठी बातें थोड़ी लगाना। और गाइस आपको पूरी डिटेल ब्लॉग में, भाभी जी वाले ब्लॉग में मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाके ब्लॉग देखना, और पूरी फैमिली के साथ ब्लॉग आएंगे। अब तो फुल एंजॉय होगा। फुल एंजॉय होगा, सरप्राइज सही। यूँ कहा करता ना, स्वामित की सासू सैरण होगी। सैरण तो मार पिकू भी होगी। मैं तो सुबह बताऊंगा, परात लेके जाऊंगा आराम से। तो ठीक है गाइज, गांव में गांव की डाल रहा, शहर में शहर की डाल। हाँ तो मिलते हैं वहाँ पे। आप जल्दी ही, क्वालिटी सारी हमारा। तो जल्दी ही मिलेंगे वहाँ पे।